यासीन का घर में आना घर वालों के लिए किसी अजियत से कम नहीं होता। मोहल्ले में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए घर वाले उसकी आवभगत करते हैं, लेकिन जैसे ही असगर वहां पे आता है, असगर का यासीन को देख के मुंह बन जाता है। घर वाले जानते हैं कि अगर असगर ज्यादा देर यासीन के सामने खड़ा रहा तो वो यासीन का गिरेबान पकड़ लेगा, इसलिए फौरन उसको ऊपर ही चलता करते हैं। असगर अब सोचता है कि मेरी मासूम बहन की इस शख्स ने जिंदगी बर्बाद कर दी है और इसकी इतनी आवभगत की जा रही है, जबकि वीडियो में ये भी शामिल था और यही गुनहगार है। असगर कहता है कि मैं अब पाकीज़ा से मिलूंगा, उसकी सारी बात सुनूंगा, उससे पूछूंगा कि आखिर वो इस हाल तक कैसे पहुंची है। इससे पहले कि पाकीज़ा अदालत में केस करे और इंसाफ मांगे, उसके सामने बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो वो उसे घर वाले ही टॉर्चर करते हैं कि वो ये केस फाइल ना करे, उनकी जो रही सही इज्जत है वो भी वो खाक में मिला देगी। दूसरी तरफ पाकीज़ा कहती है कि सबको अपनी पड़ी है कि अगर किसी को नहीं किया लेकिन तो उसकी बहनों को कहीं कि हर सूरत यासीन से बदला लेके रहूंगी। जब मेरे पास इतनी तालीम है तो मुझे उस चीज का क्या फायदा कि मैं अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकती। पाकीज़ा का बाप असलम बड़ी ही जल्दबाजी में घर आता है और उसको कमरे में बंद कर लेता है। बाकी घर वाले परेशान होते हैं कि यकदम इन्हें क्या हो गया। वो कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं जानता हूं कि मजबूर हो चुकी है, अपना मुंह नहीं कर सकता, मुआशरे से फिर रही है, लेकिन वो इस जल्द अज जल्द निकाब को उतारना चाहती है और यासीन को बेनिकाब करना चाहती है कि उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन ये यासीन है जो अपनी गंदी फितरत की वजह से उसको बदनाम कर दिया। अब वो जल्द ही केस फाइल करेगी और दुनिया के सामने जाहिर करेगी कि यासीन के हैरेसमेंट करने पर दो लोगों की जिंदगी कैसे अजाब बन गई। फर्दर रिव्यूज ऑफ पाकीज़ा, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।